Hello, dear students. A very good morning to you. Hope all you are enjoying the chapter. Last lecture, polynomial, we have discussed the exercise 2.3, problem number 1 and 2. Division कैसे करना है, that we have seen. Very simple type of problem. Again I say it is nothing but revision of standard 9. तो आप लोगों ने किया ही होगा problems. Fine. चलो moving to the last lecture of the polynomial chapter. Problem number 3. Obtain all other zeros of polynomial 3x raised to 4 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are under root of 5 by 3, under root of square root of means minus square root of 5 upon 3. चलो zeros का मतलब मैंने बताया था last time that zeros of polynomial it means solution of polynomial. Alpha, beta, you can say x की value, you can say solution of polynomial, you can say. Here one polynomial is given, that is p of x. One polynomial is given p of x. Okay. Here two zeros of this polynomial, यानी कि इस polynomial के दो आपको zeros दे दिए हैं और जो भी zeros बाकी है वो आपको निकालना है. ओके, नो प्रॉब्लम. हियर whenever two zeros are given, take, it means zeros, it means root, it means solutions, it means value of x. So we can surely write x equal to 5 square root of 5 upon 3, x equal to square root of minus 5 means minus square root of 5 upon 3. चलो ये जो square root of 5 upon 3 उसको मैं इस साइड ले जा रहा हूँ, तो can I write x minus square root of 5 upon 3, इसको मैं इस साइड लेने जा रहा हूँ, तो can I write plus square root of 5 upon 3 equal to 0. It means x minus a equal to 0, x minus x plus a equal to 0, something like this. तो ये आइदर ये 0 है, तभी तो हमें x की वैल्यू मिली 5 upon 3 and minus square root of 5 upon 3. Now we simply multiply this. तो a minus b, a plus b, तो obviously a square minus b square यानी कि x का स्क्वायर और ये जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5 upon 3 उनका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट चला गया यानी कि x स्क्वायर माइनस 5 upon 3 इक्वल टू 0. वी आर गिवन टू zeros. One is square root of 5 upon 3, another is minus square root of 5 upon 3. उसमें से हमने क्या निकाला, x स्क्वायर माइनस 5 upon 3, यानी कि this is one factor of our polynomial p of x. तो दूसरे zeros निकालना है. It means what? ये p of x को ये फैक्टर से डिवाइड कर दो. ये फैक्टर कैसे निकाले हमने, बाय दिस वे. प्लीज बी क्लियर. फाइन, थोड़ा ट्रिकी है. तो p ऑफ x को किसके साथ डिवाइड करना है, x स्क्वायर माइनस 5 upon 3. बस यहां तक समझना था. अब तो ये प्रॉब्लम्स आपने एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉब्लम में किया ही है. डिवीजन एल्गोरिथम 3x raised to 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus p of x हमने अंदर लिखा. ये हमारा क्या बन गया, g of x. ऊपर जो आएगा that is a quotient polynomial और ऊपर जो आएगा उसके हम निकालेंगे फैक्टर्स. क्या निकालेंगे, फैक्टर्स, and that is our remaining zeros. चलो
एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 3x⁴ आए, तो ऑब्वियसली 3x² के साथ कर दिए। 3x² इंटू -5/3, -5/3, तो 3 कैंसल, यानी कि -5 इंटू x², इसलिए मैंने लिखा -5x²। x³ वाला कोई भी टर्म नहीं है तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर प्लस, नीचे माइनस, ऊपर माइनस, नीचे प्लस, ये गए। 6x³ एज यूजुअल नीचे, -2x² प्लस 5x², तो 5 में से 2 गए तो कितने बचे भाई, 3x²। चलो ऊपर से 10x -10x नीचे ला दिया मैंने, -10x नीचे ला दिया। x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 6x³ आवे, ऑब्वियसली 6x के साथ, राइट। x² तो है, उसको x के साथ करो तो x³ मिलेगा, बट यहाँ पे 6x³ चाहिए, तो ऑब्वियसली वी हैव टू राइट 6x। 6-7 प्रॉब्लम्स हमने किए हैं, सो नाउ यू विल बी वेरी वेरी क्लियर। तो 6x³ 6x को -5/3 के साथ करो, सो -5/3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 3 दूजा ने 6, तो -5 इंटू 2 यानी कि -10, -5/3 इंटू 6, तो 3 दूजा 6, तो -5 इंटू 2 क्या आएगा, -10। ओके, चलो ये गए कैंसिल, ऊपर प्लस नीचे माइनस किया तो 3x² एज यूजुअल नीचे उतारा, -10x प्लस 10x, तो ये भी गए। चलो -5 बचा था तो वो मैंने नीचे ला दिया। x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 3x² आए, +3 के साथ, तो कर दिया +3 इंटू -5/3, 3 कैंसिल, क्या बचा, -5, तो प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, इट मीन्स चलो ये भी गए, ये भी गए। अब ये जो क्वेश्चन पोलिनोमियल आया उसमें से हमें निकालना है जीरोस। याद करो, जीरोस निकालना हो तो ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। कैसे, चलो तो q ऑफ x मुझे मिल गया है भाई, q ऑफ x, तो उसमें से मैंने 3 कॉमन निकाले, तो अंदर आया x² प्लस 2x प्लस 1, तो ये तो a² प्लस 2ab प्लस b² जैसा है। अगेन आई से फैक्टराइजेशन उस तरह से भी आप कर सकते हो, ये तो मैंने डायरेक्टली लिखा है x प्लस 1 होल स्क्वायर, अदरवाइज यू कैन से 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 2, जो लास्ट टाइम हमने किया था, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, 1 राइट, 1 1 जा 1 और 1 प्लस 1 2, तो x प्लस 1 x प्लस 1 दो बार आएंगे, तो फैक्टर्स क्या निकले, 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। चलो 3 तो 0 हो नहीं सकता है, तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1। What was the question? Find out remaining other zeros. Other zeros means other value of x. तो ये आई भाई other value of x. Fine. Is this clear? So simple problem है, p of x को g of x से डिवाइड करना है, बट g of x लाए हम कहाँ से, तो ये करना पड़ेगा। ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, एग्जाम्पल में भी है, तो कोई बात नहीं, 2 वैल्यू लिख दो, जो भी 2 जीरोस दिए गए हैं वो साइड चेंज करो, उसको मल्टीप्लाई करो, और जो भी पोलिनोमियल आपको मिलता है दैट इज योर g ऑफ x, दैट इज योर g ऑफ x। फाइन, चलो प्रॉब्लम नंबर 4, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, यानी कि ये है हमारा p ऑफ x बाय अ पोलिनोमियल g ऑफ x। p ऑफ x को हमने डिवाइड किया g ऑफ x से, तो क्वोशंट पोलिनोमियल हमें मिला x माइनस 2, रिमाइंडर पोलिनोमियल मिला हमें -2x प्लस 4। फाइंड आउट g ऑफ x। लास्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला याद रखनी है कि p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। आउट ऑफ 4 पोलिनोमियल एनी 3 वैल्यूज आर गिवन। Here the value of p of x is given, value of q of x is given, value of r of x is given. What we want to do is we have to find out value of g of x. तो ये फॉर्मूला लिखी, p of x की वैल्यू यहाँ लिखी, g of x as usual, q of x इक्वल टू x माइनस 2,
प्लस r of x equal to minus 2x plus 4. Now what we have to do, ये प्लस करके ये जो भी चीज है वो इस साइड लेके आओगे. तो माइनस 2x इस साइड आया तो क्या होगा प्लस 2x, प्लस 4 इस साइड आया तो क्या हुआ माइनस 4. g ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2 एज यूजल रखो, यहाँ करेंगे. चलो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x यानी कि प्लस 3x, 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2. चलो तो अब क्या करना है, ये लंबा चौड़ा पोलिनोमियल है, उसके नीचे ले लो भाई x माइनस 2. तो हमें क्या मिलेगा g ऑफ x. सो कैन वी राइट लाइक दिस, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, यानी कि ये हमारा हो गया p ऑफ x, ये हमारा हो गया g ऑफ x. हमने जो प्रॉब्लम्स किए उस हिसाब से अगर देखें तो, अदरवाइज दिस इज होल g ऑफ x एज पर दिस प्रॉब्लम. चलो तो इनको इनसे डिवाइड करना है भाई, इनको इनसे डिवाइड करना है. वट एवर द आंसर वी आर गेटिंग दैट इज अवर g ऑफ x. चलो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, एक्स माइनस 2 जिसके साथ डिवाइड करना हो बाहर आता है, तो ऑलरेडी वी हैव रिटन. एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो एक्स क्यूब आए एक्स स्क्वायर के साथ लिख दिया, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस गए, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर. 3x को नीचे उतरा, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस एक्स स्क्वायर आए, ऑब्वियसली माइनस एक्स के साथ कर दिया, माइनस एक्स इंटू माइनस 2 प्लस 2x, तो ये गए 3 माइनस 2 यानी कि x1, ऊपर से आया माइनस 2. चलो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो कि 1 के साथ, तो मुझे x मिले, तो मिल गया 1 इंटू माइनस 2 यानी कि रिमाइंडर पोलिनोमियल हमारा आया 0. सो व्हाट इज द आंसर, g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. अगेन आई से आउट ऑफ 4 वी आर गिवन द वैल्यूज ऑफ p ऑफ x, q ऑफ x एंड r ऑफ x. हमने ये इक्वेशन में लिख दिया. नाउ वी हैव मॉडिफाइड, ये जो चीज थी r ऑफ x उसको मैंने इस साइड ले लिया, g ऑफ x के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको मैंने डिवाइड किया. तो अब तो ये प्रॉब्लम हो गया हमारा डिवीजन एल्गोरिथम वाला, इनको इनसे डिवाइड करना है भाई, तो ऑलरेडी वी डिड. सो व्हाट इज द आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. चलो प्रॉब्लम नंबर 5 एग्जाम में यूजुअली पूछते नहीं है और पूछेंगे भी नहीं, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये प्रॉब्लम करना जरूरी है, because there are many answers of this question. Here the title is give examples of polynomial. आपको polynomial के examples लिखने हैं, p of x, g of x, q of x and r of x. ये इन चारों के किस तरह से which satisfy the division algorithm. What is division algorithm? This is this, p of x equal to g of x into q of x plus r of x. ओके, बट ये 1, 2 और 3 कंडीशंस दिए, वो कंडीशंस फुलफिल होना बहुत ही जरूरी, बहुत ही अहम है भाई. चलो शुरुआत करते हैं पहले. हियर अगेन आई से दिस इज नॉट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे राइट, बट अंडरस्टैंडिंग पर्पज से ये डिस्कस करना जरूरी है. वी आर आस्क्ड टू राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलिनोमियल, p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x एंड r ऑफ x. वो हमें लिखना है किसके बेसिस पे, तो कि एक तो ऐसा होना चाहिए कि अगर आप p ऑफ x लिखते हो तो ऑब्वियसली ये डिवीजन एल्गोरिदम फुलफिल होना चाहिए, ये इक्वेशन. सेकेंड थिंग, ये इंडिविजुअल कंडीशंस जो दी है हर एक केस में वो भी फुलफिल होनी चाहिए. चलो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, 1 बाय 1. फर्स्ट वन है डिग्री ऑफ p ऑफ x इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x. डिग्री ऑफ p ऑफ x इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x. मान लो डिग्री ऑफ p ऑफ x यानी कि p ऑफ x जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है फॉर एन एग्जांपल, तो ये x समथिंग है, कोई भी x वाला है. और g ऑफ q ऑफ x की भी कैसी होनी चाहिए भाई, कैसी होनी चाहिए, तो कि वो भी सेम, तो वो भी समथिंग लाइक दिस x जैसा ही है.
तो अभी तो x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 आई, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो एक बात तो तय है कि डिग्री ऑफ g ऑफ x ये पोलिनोमियल के बेसिस पे, क्योंकि दो चीज फुलफिल होनी चाहिए, एक तो ये पोलिनोमियल डिवीजन एल्गोरिथम वाला फुलफिल होना चाहिए, सेकेंड थिंग डिग्री ऑफ p ऑफ x इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x। p ऑफ x एंड q ऑफ x की डिग्री कैसी होनी चाहिए, सेम। तो वो यहाँ डिग्री 1 ली मैंने, यहाँ पे डिग्री 1 ली, तो ऑब्वियसली इसकी डिग्री क्या होना चाहिए भाई, 0। g ऑफ x की वैल्यू 0 नहीं, उसकी डिग्री 0, यानी कि 0 पोलिनोमियल x रेस टू 0, तो समथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज 1, तो कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट आना चाहिए। तो g ऑफ x हमें नॉन जीरो कांस्टेंट सोचना है, q ऑफ x और p ऑफ x की डिग्री है वो सेम होनी चाहिए, r ऑफ x कोई भी हो, नो प्रॉब्लम। तो हमने एक्सरसाइज 2.2 उसमें प्रॉब्लम नंबर 1, एक्सरसाइज 2.2 उसमें प्रॉब्लम नंबर 1, उसमें सेकेंड प्रॉब्लम ये था p ऑफ x इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो उसमें से ही मैंने लिया ये, ऐसे आप कई एग्जाम्पल ले सकते हो, बट कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। चलो, ये p ऑफ x को ये दिस इज अवर p ऑफ x, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इनको मैं इस तरह से लिखने जा रहा हूं, मॉडिफाई किया है। कैसे, तो मैंने ये यहाँ पे +1 है, उसकी जगह मैं लिखता हूं +4, क्या लिखता हूं, +4। ओरिजिनल पोलिनोमियल में क्या है, +1, तो मैंने इसकी जगह मैं लिखता हूं +4, क्या लिखता हूं, +4। तो +4 में लिखूंगा तो ऑब्वियसली मुझे 3 उसमें से माइनस करने पड़ेंगे, इज इट सो, फाइन। चलो, अब यहां समझ लो कि 1 की जगह +4 है, क्या है, +4 एंड -3। चलो 4 कॉमन निकाल दिया, 4 कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 4 कॉमन निकालने के बाद, 4 कॉमन निकालने के बाद, क्योंकि यहाँ 1 नहीं है, 4 है, तो s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये हमारा है q ऑफ x। जो 4 मैंने कॉमन निकाला बाहर वो नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो दैट इज 4। और r ऑफ x, क्योंकि बैलेंस करना था, +1 है एक्चुअली तो, पर मैंने उसकी जगह क्या लिया, +4, तो यहाँ पे r ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा, -3। तो अब देखो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये तो प्रॉब्लम था, ये पोलिनोमियल था, फाइन। p ऑफ x को मैंने इस तरह से लिखा, 4 इंटू ब्रैकेट s स्क्वायर माइनस s प्लस 1, यानी कि ये हमारा हो गया g ऑफ x, ये हमारा हो गया ये q ऑफ x एंड ये r ऑफ x। तो ये पोलिनोमियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब देखो p ऑफ x इक्वल टू, चलो इनको मल्टीप्लाई करो, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4, ये तो यहाँ तो था +1, इसलिए मैंने -3 कर दिया। Is this clear? Again I say this is not examination point of view, so don't worry, but ये conditions दी थी तो वो फुलफिल होनी चाहिए। p ऑफ x और q ऑफ x की डिग्री कैसी होनी चाहिए, सेम। तो यहाँ पे s स्क्वायर, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यहाँ देखो भाई है s स्क्वायर, तो ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है भाई, तो इनकी डिग्री सेम आई कि ना आई, डिग्री ऑफ p ऑफ x इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x, फाइन, ओके, फुलफिल हुई कहीं कंडीशन, फाइन। एक और एग्जांपल ऐसा है, p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3, तो प्लस 13, तो 13 को इस तरह से लिखो 12 प्लस 1, किस तरह से लिखो, 12 प्लस 1। फिर उसमें से मैंने क्या किया, ये 12 यहाँ पे है तो +1 किया, तो r ऑफ x इक्वल टू 1, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे अब ऐसा समझो कि +12 है, तो उसमें से मैंने क्या किया, 3 कॉमन निकाल दिया, क्या किया, 3 कॉमन निकाल दिया, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, 4 3 जा 12 प्लस 1 तो 13 हो गया, जो हमारा p ऑफ x ही था, p ऑफ x ही था, ओके। सो p ऑफ x, ये जो पोलिनोमियल है उसको हम इस तरह से लिख सकते। ये देखो यहाँ p ऑफ x की डिग्री क्या है, 2, यहाँ q ऑफ x की डिग्री क्या है, 2,
तो ये दोनों की डिग्री सेम आ गई, सो दैट कंडीशन इज फुलफिल्ड। सेकेंड में क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम तो है ही है, सेकेंड में ये है स्टूडेंट्स के डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, यानी कि क्यू ऑफ एक्स एंड आर क्वोशंट एंड रिमाइंडर पोलिनोमियल की डिग्री कैसी होनी चाहिए, सेम। तो इट इज एज सिंपल एज कि ये जो डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स है वो ऑलवेज आर ऑफ एक्स से बड़ी होनी चाहिए, आर ऑफ एक्स से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों की डिग्री तभी सेम होती है जब जी ऑफ एक्स की डिग्री उससे ज्यादा होती है। चलो, तो ये भी पोलिनोमियल था, एक्सरसाइज 2.3, उसका प्रॉब्लम नंबर 1, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। चलो, जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स हमने सॉल्व किया था, इनको इनसे हमने डिवाइड किया था, याद कर लो भाई। एक्सरसाइज 2.3 प्रॉब्लम नंबर 1, 2.3 प्रॉब्लम नंबर 1, ये पी ऑफ एक्स था, उनको हमने जी ऑफ एक्स से डिवाइड किया था। तो वी आर हैविंग x माइनस 3 एंड 7x माइनस 9 एज अ क्वोशंट पोलिनोमियल एंड रिमाइंडर पोलिनोमियल। चलो, हमारी कंडीशन क्या है भाई, डिग्री ऑफ q एंड r क्वोशंट एंड रिमाइंडर है, ये इसकी डिग्री क्या है 1, r ऑफ x की डिग्री b क्या है x⁻1, तो ये दोनों की डिग्री सेम हो गई भाई। और मोर ओवर डिग्री ऑफ g ऑफ x देख लो, वो है एक्स स्क्वायर, वो ऑलवेज ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स। तो ये पोलिनोमियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स की डिग्री, पावर, मैक्सिमम पावर सेम आना चाहिए। बिल्कुल वैसा ही प्रॉब्लम नंबर 3, डिवीजन एल्गोरिथम में कंडीशन ये है कि डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि ऐसा एग्जांपल लो जिसमें रिमाइंडर पोलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए, 0। डिग्री 0 होनी चाहिए, इट मीन्स वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। तो वो भी तो है एक्सरसाइज 2.3 प्रॉब्लम नंबर 2, देख लो, उसमें हमने सॉल्व किया है, पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड किया है, यस और नो, और क्वोशंट और रिमाइंडर हमने निकाला ही है एज सिंपल एज, जिसमें आर ऑफ एक्स की डिग्री 0 होनी चाहिए, डिग्री 0 यानी कि x रेस टू 0, x रेस टू 0 यानी कि समथिंग रेस टू 0, ऑलवेज 1। तो यहाँ पे x की पावर क्या आनी चाहिए, 0। तो वो तभी आती है जब ये नॉन जीरो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, नॉन जीरो कांस्टेंट। फाइन, तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है। कीप इन माइंड प्रॉब्लम नंबर 5 इज नॉट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, होमवर्क में भी आपको नहीं करना है, डोंट वरी, बट एज अ पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स मुझे एक्सप्लेन करना था, सो आई एक्सप्लेन। फाइन, सो दिस इज एंड ऑफ टुडेज सेशन, दिस इज एंड ऑफ इनफैक्ट पोलिनोमियल चैप्टर। ओके, फाइन, थैंक यू। एक और चीज मैं बताऊं आपको कि एग्जाम्पल्स इसके, चलो इनके एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क में करने हैं। लेट वी हैव अ वेरी क्विक लुक। एग्जाम्पल नंबर 1, look at the graph given below and find out number of zeros, जो हमने 2.1 में ऑलरेडी किया था कि x एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस 1 आएगा, 2 पॉइंट में करते हैं तो 2, 3 पॉइंट में करते हैं तो 3, बिल्कुल वैसा ही। फाइन, ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, example number 2, find the zeros of polynomial and verify relationship between zeros and coefficient। तो ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 2.2 में किया ही है कि इनके पहले फैक्टर्स निकालो, एक को लो
एक्स की जो दो वैल्यू आए, वन ऑफ द वैल्यू इज टेकन एज अल्फा, अनदर इज बीटा, और फिर वेरीफाई करना, बिल्कुल वैसा ही. फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, अगेन द सेम. एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. पोलिनोमियल निकालो, जो 2.2 एक्सरसाइज में लास्ट वाले प्रॉब्लम्स किए थे कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, बिल्कुल उसके बेसिस पे, बिल्कुल उसके, ये दो अलग अलग मेथड से हम कर सकते हैं, राइट. जो डायरेक्ट मेथड मैंने बताई थी वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वो वाली मेथड, या तो फिर ABC रेशियो में से निकाल के यू कैन डू इट. तो ये भी एग्जाम्पल होमवर्क में, एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग. एग्जाम्पल नंबर 6 डिवाइड करना है सिंपली, हमने जो एक्सरसाइज में किया वही. एग्जाम्पल नंबर 7 अगेन अ सेम वे, नो प्रॉब्लम. एग्जाम्पल नंबर 8 डिवाइड दिस बाय दिस एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, तो वो भी बिल्कुल वैसा ही, नो प्रॉब्लम एट ऑल. एग्जाम्पल नंबर 9 इज अगेन सेम, 2 ऑफ जीरोस आर गिवन, जो हमने किया था लास्ट फोर्थ प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2.3, फोर्थ वन, राइट. x माइनस 2 x प्लस 2, उनका मल्टीप्लीकेशन करो, फिर जो वैल्यू आए उससे डिवाइड करना है, दैट बिकम्स अवर g ऑफ x. वो क्या बन जाएगा अपना g ऑफ x. ओके, तो इतने एग्जाम्पल, कोई भी ट्रिकी एग्जाम्पल नहीं है. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आई एम ऑलवेज हियर, डोंट वरी. तो आज करवाए हुए प्रॉब्लम्स होमवर्क में along with examples. This is end of chapter polynomial.